हेलो एवरीवन, ये क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। अभी हम लोग इतिहास कवर कर रहे हैं और यह हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग 61 से 80 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 61, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। 62, बंगाल का प्राचीन नाम था मत्स्य, गौड़, वत्स, कामरूप। इसका सही आंसर होगा गौड़, ठीक है। हम लोग 63 क्वेश्चन पे आते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख हैं। उपमहाद्वीप के जातीय समूह, भारत के प्रमुख संगीत घराने, भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली, भारत का भाषाओं के आधार पर बंटवारा। इसका सही आंसर होगा भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। 64, शक संवत का प्रथम मास है वैशाख, फागुन, चैत्र, भादो। इसका सही आंसर होगा चैत्र। अब हम लोग 65 पे क्वेश्चन पे आते हैं। नगर कोची कोड कहलाता था? तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर, कालीकट। इसका सही आंसर होगा कालीकट। 66, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन, केंद्रीय शासन। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण स्वायत्तता। अब हम लोग 67 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो। इसका सही आंसर होगा लोथल। अब हम लोग 68 क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। इसका सही आंसर होगा मनु। अब हम लोग 69 क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 70, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, राजगीर, वैशाली, लुम्बिनी। इसका सही आंसर होगा वैशाली। 71, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 72, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, यूनानी। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश। इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश। 74, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, बोध गया, राजगीर, लुम्बिनी। इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, घनानंद, बिंदुसार, कनिष्क। इसका सही आंसर होगा कनिष्क। अब हम लोग 76 क्वेश्चन पे आते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य, शक। इसका सही आंसर होगा मौर्य। 77, हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। 78, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा अशोक। 79, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? चंद्रगुप्त, महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि, कला।
तो इसका सही आंसर होगा विधि। तो आज की वीडियो में हम लोग 80 क्वेश्चन तक किए हैं। कल फिर इसके आगे करेंगे हम लोग। ये हमारा बिहार स्पेशल MCQ का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसको भी देखें। और हम लोगों का एक क्लास और आता है दिन में GK का, तो आप लोग उसको भी देखें। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किन्हीं को कुछ सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हम लोग फिर कल मिलते हैं।